हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आपने अगर अपने होम सिनेमा सेटअप के लिए एक प्रोजेक्टर तो परचेज कर लिया है और कंफ्यूज है कि कौन सी प्रोजेक्टर स्क्रीन परचेज करें, मोटराइज्ड वाइट स्क्रीन परचेज करें या मोटराइज्ड ग्रे स्क्रीन परचेज करें, फिक्स फ्रेम ग्रे स्क्रीन परचेज करें या फिक्स फ्रेम वाइट स्क्रीन परचेज करें, तो यहाँ पर आपके कन्फ्यूजन सारे दूर होने वाले हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी डिफरेंट टाइप की स्क्रीन टेस्ट की हुई हैं, ग्रे स्क्रीन, वाइट स्क्रीन, मोटराइज्ड स्क्रीन, फिक्स फ्रेम स्क्रीन, मैनुअल पुल डाउन स्क्रीन, नॉर्मल फैब्रिक वाली स्क्रीन, DIY ग्रे स्क्रीन। तो डिफरेंट टाइप की मैंने DIY ग्रे स्क्रीन भी बनाकर टेस्ट की हुई हैं। तो यहाँ पर इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जिससे आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे और आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी प्रोजेक्टर स्क्रीन आपको लेनी चाहिए। इस टाइम मैं कौन सी प्रोजेक्टर स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ और क्या ये मेरी फाइनल प्रोजेक्टर स्क्रीन है या फिर इसके बाद में कौन सी प्रोजेक्टर स्क्रीन लेने वाला हूँ, वो सारे डाउट्स यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको यही बता देता हूँ कि मैंने काफ़ी डिफरेंट टाइप की प्रोजेक्टर स्क्रीन टेस्ट की हुई हैं। सबसे पहले मैंने मैनुअल पुल डाउन ऑटोलॉक मैकेनिज्म वाली वाइट प्रोजेक्टर स्क्रीन परचेज की थी, जिसको मैंने करीब 4-5 महीने यूज़ किया था। उसके बाद मैंने बिग व्यू ब्रांड की एक 120 इंच फिक्स फ्रेम हाई कॉन्ट्रास्ट ALR स्क्रीन परचेज की और उसके बाद में मैंने 125 इंच की ग्रे मोटराइज्ड स्क्रीन परचेज की। उसे मैंने करीब 5 साल यूज़ किया। एक मैंने 84 इंच की वाइट मोटराइज्ड स्क्रीन परचेज की, उसे भी मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया। और एक रिफ्लेक्टिव ग्रे ALR स्क्रीन मैंने परचेज़ की, उसे मैंने काफ़ी दिन यूज़ किया। और बहुत सारी डिफरेंट टाइप की DIY ग्रे स्क्रीन भी मैंने बनाई, जैसे कि ग्रे वॉलपेपर की स्क्रीन बनाई, ग्रे सनमाइका यूज़ करके स्क्रीन बनाई, या एक ग्रे फोटोग्राफी बैकड्रॉप क्लॉथ यूज करके ग्रे स्क्रीन बनाई। तो काफी डिफरेंट टाइप की स्क्रीन मैंने ट्राई की। आपको यहाँ पर कौन सी प्रोजेक्टर स्क्रीन परचेज करनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मोटराइज्ड ग्रे स्क्रीन परचेज करें या फिर वाइट मोटराइज्ड स्क्रीन परचेज करें या फिर फिक्स फ्रेम वाइट स्क्रीन परचेज करें या फिर फिक्स फ्रेम ग्रे स्क्रीन परचेज करें। तो इन दोनों की मैं प्रोज एंड कॉन्स आपको बता देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा डिसाइड करने में कि कौन सी स्क्रीन आपको लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ग्रे स्क्रीन के बारे में, चाहे फिर वो मोटराइज्ड ग्रे स्क्रीन हो या फिर वो फिक्स फ्रेम ग्रे स्क्रीन हो। देखिए, ग्रे स्क्रीन आपको तब ही परचेज करनी चाहिए जब आपके पास में ऐसा प्रोजेक्टर है जिसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा दी गई है, क्योंकि ग्रे स्क्रीन ब्राइटनेस को थोड़ी सी रिड्यूस कर देती है। तो आपके पास में अगर ऐसा प्रोजेक्टर होगा जिसकी ब्राइटनेस पहले से ही कम है और उसके साथ में अगर आप ग्रे स्क्रीन यूज़ करेंगे तो उसकी ब्राइटनेस और कम हो जाएगी, फिर आपको स्क्रीन पे अच्छी पिक्चर क्वालिटी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास में एक ऐसा प्रोजेक्टर है जिसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा दी गई है, जैसे कि पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर है, 2150 NC लुमेंस की ब्राइटनेस उसमें मिल जाती है, या इसी ही कैटेगरी का कोई अदर प्रोजेक्टर है जिसकी ब्राइटनेस अप्रॉक्स 1500 NC लुमेंस से लेकर 2000 NC लुमेंस तक दी गई है, तो फिर आप उसके लिए ग्रे स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। ग्रे स्क्रीन पे काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिलेगी, कलर क्वालिटी बेटर मिलेगी, ब्लैक लेवल उस पर आपको बेटर मिलेगा। ग्रे स्क्रीन यूज़ करने के मेन बेनिफिट्स यही होते हैं कि थोड़ी बहुत कहीं से अगर रूम में लाइट आ रही है उसका स्क्रीन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पिक्चर क्वालिटी का लॉस उसमें नहीं होता है, कलर क्वालिटी थोड़ी सी बेटर मिलती है और ब्लैक लेवल थोड़ा सा बेटर मिलता है वाइट स्क्रीन के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आपके पास में ऐसा प्रोजेक्टर है जिसकी ब्राइटनेस कम है तो आपको एक वाइट स्क्रीन ही परचेज करनी चाहिए, क्योंकि कम ब्राइटनेस वाले प्रोजेक्टर की लाइट जब वाइट स्क्रीन पे पड़ती है तो वो थोड़ी सी और ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाती है, उससे ब्राइटनेस थोड़ी इनहेंस हो जाती है, तो आपको उस पर बेटर पिक्चर क्वालिटी मिलेगी एक ग्रे स्क्रीन के कंपैरिजन में। अब देखिए, यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि आपके पास में एक ऐसा प्रोजेक्टर है जिसमें हाई ब्राइटनेस दी गई है तो उसके लिए आपको ग्रे स्क्रीन ही परचेज करनी है। आप उसके लिए वाइट स्क्रीन भी परचेज कर सकते हैं। वाइट स्क्रीन सबसे बेस्ट रहती है, कलर वगैरह उस पर भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं, ब्राइटनेस उस पर और ज़्यादा इनहेंस हो जाती है, कॉन्ट्रास्ट इशू उस पर और ज़्यादा बेटर मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे सिनेमा हॉल्स में कोई ग्रे स्क्रीन यूज़ नहीं की जाती है, वहाँ पर वाइट स्क्रीन ही यूज़ की जाती हैं। तो वाइट स्क्रीन ही सबसे बेस्ट रहती है। लेकिन अगर चाहते हैं आपके पास में ऐसा रूम है जहाँ से थोड़ी बहुत लाइट अंदर आती रहती है या थोड़ी बहुत लाइट ऑन करके आप देखना चाहते हैं, हाई ब्राइटनेस वाला प्रोजेक्टर आपके पास में है, तो फिर आप ग्रे स्क्रीन परचेज कर सकते हैं। लेकिन कम ब्राइटनेस वाले प्रोजेक्टर के लिए डेफिनेटली आपको व्हाइट स्क्रीन ही परचेज करनी चाहिए। मैंने करीब 5 साल तक 125 इंच मोटराइज्ड ग्रे प्रोजेक्टर स्क्रीन यूज़ की, बहुत ही बढ़िया स्क्रीन थी और ऑन AK6 प्रोजेक्टर है वो मैंने इसके साथ में यूज़ किया। इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा कम है, एकदम बैलेंस ब्राइटनेस इसमें मिल जाती है। मुझे काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिलती थी, उसमें मुझे कोई भी शिकायत नहीं थी। लेकिन करीब 5-6 महीने पहले मैंने ये विजन एक्स ब्रांड की 133 इंच
वाइट फिक्स फ्रेम प्रोजेक्टर स्क्रीन परचेज़ की, क्योंकि मैं प्रोजेक्टर वगैरह टेस्ट करता रहता हूँ, तो प्रोजेक्टर टेस्ट करने के लिए वाइट स्क्रीन ही बेटर होती है। इसलिए मैंने उस ग्रे स्क्रीन को उतार कर रख दिया और ये वाइट स्क्रीन मैंने यहाँ पर लगा ली। तो यहाँ पर आपको ग्रे स्क्रीन लेनी है या फिर वाइट स्क्रीन लेनी है, उसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया, वो आप अपने प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मोटराइज्ड स्क्रीन और फिक्स फ्रेम स्क्रीन के बारे में कि इनमें से कौन सी बेटर होती है। दोनों के ही अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अब देखिए, बात करने पहले मोटराइज्ड प्रोजेक्टर स्क्रीन के बारे में, तो इसका एक बेनिफिट ये रहता है कि जब भी आप चाहें तो स्क्रीन को नीचे ला के यूज़ कर सकते हैं और जब भी चाहें उसको ऊपर कर सकते हैं। इससे जो स्क्रीन की फैब्रिक वगैरह है उस पर ज़्यादा गंदी भी नहीं होती है, डस्ट वगैरह भी नहीं लगती है और उसे आप कहीं पर भी ईजिली लगा सकते हैं। चाहे किसी ऐसी वॉल है जहाँ पर विंडो है या फिर वहाँ पर गेट है, तो वहाँ पर आप उसे परमानेंट आपको फिक्स नहीं करना है, तो जब भी आप चाहेंगे तो उसको नीचे ला के देख सकते हैं और जब भी आप चाहें तो स्क्रीन को ऊपर करके और अपने गेट विंडो वगैरह ओपन कर सकते हैं। लेकिन फिक्स फ्रेम जो स्क्रीन होती है, एक बार उसको अगर आप हैंग कर देंगे तो फिर उसको उतार के ही नीचे रखना पड़ेगा, उसको आप फोल्ड तो नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में एक ऐसी वॉल है जहाँ पर फिक्स करके आप स्क्रीन परमानेंट लगा सकते हैं, तो बेटर रहेगा कि आप फिक्स फ्रेम स्क्रीन ही परचेज करें। फिक्स फ्रेम स्क्रीन का एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें बिल्कुल भी रिंकल्स नहीं आती हैं, स्क्रीन एकदम से स्ट्रेच रहती है और स्क्रीन इसका जो इसकी फैब्रिक जो होती है उसका हाई गेन फैब्रिक फिक्स फ्रेम में लगाई जाती है, क्योंकि इसको स्ट्रेच करके काफ़ी लगाना पड़ता है। तो इससे जो ब्राइटनेस है किसी भी प्रोजेक्टर की और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है हाई गेन स्क्रीन फैब्रिक होने की वजह से, और उस पर कोई रिंकल्स भी नहीं आती है, एकदम इवन स्क्रीन दिखती है, तो वो ज़्यादा बेटर देखने में लगती है। वहीं मोटराइज स्क्रीन थोड़ी सी रोल होकर रखी रहती है और उसमें जब आप उसको नीचे लेकर आते हैं तो उसके रोल होने के कहीं ना कहीं थोड़े से लाइंस वहाँ पे नज़र आती हैं। हालांकि पूरी मूवी देखते टाइम पे आपको उतना ज़्यादा वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी किसी सीन में वो हल्की हल्की ऐसी लाइन सी बनी हुई उसमें दिख जाती हैं, जिससे वो अंदर फोल्ड हुई है ना उसके वो थोड़े से मार्क उसमें दिखते हैं। दूसरा, नीचे की साइड में तो उसमें काफ़ी हैवी सा पाइप लगा रहता है, तो स्क्रीन उससे लटकी हुई रहती है। आपको इस तरीके से वर्टिकल में तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल में आपको दोनों साइड में हल्की सी वो बेंड हो जाती है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा पिक्चर देखते पे महसूस नहीं होती है, लेकिन वो आप नोटिस करेंगे तो थोड़ा आपको दिख जाएगा कि थोड़ी सी स्क्रीन साइड से टिल्ट कर रही है, करीब 1 सेंटीमीटर दोनों ही साइड से ऐसी उठ जाती है वो स्क्रीन मोटराइज्ड में। तो उसका एक ही डिसएडवांटेज रहता है। हालांकि मैंने 5 साल यूज़ की थी स्क्रीन, मुझे ऐसी कोई खास प्रॉब्लम उसमें नहीं लगी। तो इतने दिन मोटराइज्ड स्क्रीन यूज़ करने के बाद और अभी 5-6 महीने से ये वाइट स्क्रीन में यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में ये फिक्स वॉल है तो यहाँ पे मैं लगा के रख सकता हूँ। तो मुझे दोनों के कंपैरिजन में अगर बताऊँ तो फिक्स फ्रेम स्क्रीन ही ज़्यादा बेटर लग रही है। तो आपको भी आई थिंक फिक्स फ्रेम स्क्रीन ही लेनी चाहिए अगर आपको एक अच्छा सेटअप बनाना है। और ये जो फिक्स फ्रेम स्क्रीन होती है, या आपके वॉल का लुक भी इन्हेंस कर देती हैं, ये देखने में भी काफ़ी बेटर लगती है मोटराइज स्क्रीन के कंपैरिजन में। ये पहले का आप मेरा सेटअप देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने ये मोटराइज स्क्रीन लगाई हुई थी, और अब ये मेरा आप सेटअप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ये फिक्स फ्रेम स्क्रीन लगाई हुई है। तो दोनों का लुक आप देख सकते हैं कि काफ़ी फ़र्क आ जाता है। अब जो भी मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव वगैरह इस स्क्रीन को आकर कभी देखते हैं तो उनके मुँह से सिर्फ एक ही चीज़ निकलती है। अब यहाँ पर बात करें कॉस्ट की, यानी कि खर्चे की, कि मोटराइज स्क्रीन अगर आप परचेज़ करते हैं या फिर फिक्स फ्रेम स्क्रीन परचेज़ करते हैं तो इसमें कितना खर्चा होगा। तो देखिए, चाहे आप मोटराइज स्क्रीन परचेज़ करें, चाहे आप फिक्स फ्रेम स्क्रीन परचेज़ करें, 120 इंच की स्क्रीन आप परचेज़ करेंगे तो 15 से लेकर 20,000 रुपये के आसपास तो इसमें खर्चा हो ही जाता है। लेकिन आजकल मार्केट में बहुत सारी और भी ऑप्शंस मिलने लगे हैं, जैसे कि मैप टाइप स्क्रीन आपको मिल जाएंगी, वो भी काफ़ी कम प्राइस में मिल जाती हैं, वो आप ले सकते हैं। 120 इंच की आपको अप्रॉक्स वो 5,000-6,000 रुपीज़ में मिल जाएगी। या फिर ऑटो लॉक मैकेनिज़्म वाली स्क्रीन मिल जाती हैं, नो ऑटो लॉक वाली स्क्रीन मिल जाती हैं, वो भी 120 इंच की 5 या 6,000 रुपये में मिल जाती है, वो स्क्रीन भी आप ले सकते हैं। हालांकि उनकी जो फैब्रिक की क्वालिटी होती है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, बहुत थिन बहुत लो गेन की स्क्रीन की फैब्रिक उनकी रहती है। जैसे कि मेरे पास में ये विजन एक्स ब्रांड की स्क्रीन है, तो ये काफ़ी प्रीमियम स्क्रीन है, काफ़ी थिक, काफ़ी हाई गेन इसकी फैब्रिक है, तो इसकी ब्राइटनेस ही बहुत ज़्यादा और इन्हेंस कर देती है मेरे प्रोजेक्टर की। तो ये तो बहुत ही बढ़िया स्किन है, इसीलिए कॉस्टली भी है। या फिर नॉर्मल आईलेट वाली स्किन फैब्रिक मिल जाती है, वो आप मंगा सकते हैं, वो काफ़ी कम प्राइस में मिल जाती है। 120 इंच की अप्रॉक्स आपको वो 1200 से लेकर 1500 रुपये में मिल जाती है। तो वो स्क्रीन आप मंगा लें। 133 इंच या 150 इंच की आप मंगा लें और एक वुडन का फ्रेम बनवा लें 120 इंच का, और उस पर उस स्क्रीन को लगा लें, तो आपकी उससे भी फिक्स फ्रेम स्क्रीन बन जाएगी। ये चीपेस्ट आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ।
कि आपकी 1500 रुपये की, मान लिया कि आपने स्किन की फैब्रिक परचेज कर ली आईलिट वाली 135 इंच या 150 इंच की, और एक वुडन फ्रेम अगर आप बनवाएंगे तो आई थिंक अच्छी वुड में आई थिंक 3-4 हज़ार रुपये में वो बन जाएगा। उस पर आप उसको पंच कर लीजिए और काफ़ी बढ़िया स्किन उस पर आपकी बन जाएगी जस्ट हाफ प्राइस में ही। लेकिन आप चाहें तो ये रेडीमेड स्किन परचेज कर सकते हैं। बिग व्यू ब्रांड की और विजन एक्स ब्रांड की ये स्क्रीन अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। इनके लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कौन सी स्किन यूज़ कर रहा हूँ और क्या ये स्किन मैं चेंज करूँगा, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये मेरे पास में विजन एक्स ब्रांड की 133 इंच वाइट फिक्स फ्रेम स्क्रीन है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्रीमियम स्क्रीन है। मैं एकदम इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी, कलर क्वालिटी वगैरह इस पर मिलती है। लेकिन ये मैं कहूँ कि ये मेरी फाइनल स्क्रीन है, तो ये फाइनल स्क्रीन मेरी बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे पास में स्पेस कम है। तो जब मैं देहरादून में था तो मेरा जो रूम की चौड़ाई थी वो 12 फीट थी, तो उसके हिसाब से 133 इंच मैंने मंगाया था। तो अभी अगर मेरे पास में बड़ा रूम होगा जिसकी वाइड वॉल होगी, तो फिर मैं 200 इंच या फिर 250 इंच की स्क्रीन लगाने का सोच रहा हूँ। तो कह सकते हैं कि अभी के लिए तो फाइनल है, लेकिन फ्यूचर के लिए फाइनल नहीं है। जल्दी मैं अपना एक स्टूडियो बड़ा सा और बनाने वाला हूँ इसी के जस्ट ऊपर, तो वहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा रूम बनाऊंगा, तो उसके हिसाब से फिर मैं इस स्क्रीन को चेंज कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए ये स्क्रीन काफ़ी बढ़िया है। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में मिल जाती है, 100 इंच, 110 इंच, 120 इंच, 133 इंच, 150 इंच, 165 इंच, तो हर एक साइज़ में ये स्क्रीन मिल जाती है। तो आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि कौन सी स्क्रीन आपको परचेज करनी चाहिए, कौन सी आपके लिए बेस्ट है। बाकी आपके बजट पे डिपेंड करता है, जैसा भी आपका बजट हो उसके अकॉर्डिंग आप स्क्रीन परचेज कर सकते हैं। और रही बात डायरेक्ट वाइट वॉल पे देखने की, तो देखिए डायरेक्ट वाइट वॉल पे भी आप देख सकते हैं, लेकिन उस पर आपको उतनी बेस्ट पिक्चर क्वालिटी नहीं मिल पाती है जितनी कि आपको एक प्रोजेक्टर स्क्रीन पे मिलती है। तो आज के वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं जल्दी किसी ऐसे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।